वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 9 क्वेश्चंस में स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तरों के बारे में। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित फैक्ट्स पर चर्चाएँ करेंगे और इस प्रकार के करंट अफेयर्स आपके जनरल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो के साथ। पहला प्रश्न है, किस देश ने अपना मौसम उपग्रह फेंगयूम 4B प्रक्षेपित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, चाइना। रिपोर्ट के अनुसार फेंगुइन 4B को सिचुआन प्रांत में से सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया था और ये अभी अपने स्थान पर प्रक्षेपित हो चुका है। इसका इस्तेमाल मौसम, पर्यावरण और आपदा में जानकारियाँ एकत्रित करने के लिए की जा सकती है। क्योंकि यहाँ जिक्र चाइना का किया गया है तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी बात करेंगे। तो चाइना का एक मार्स मिशन था, इसका जो रोवर था उसका नाम था झुरोंग। यह रोवर का नाम है, चाइना के द्वारा जो बनाया गया है उसे आप याद रखें। और झुरोंग जो है वो चाइना के ही एक देवता के नाम पर रखा गया है। अगला जो प्रश्न बन सकता है यह है कि चाइना ने EAST यानी ईस्ट नामक एक कृत्रिम सूर्य को बनाया है और उनका मानना है कि यह जो सूर्य उन्होंने बनाया है यह सूर्य से भी 10 गुना तेज है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डायनासोर का अब तक का सबसे बड़ा जीवाश्म कहाँ खोजा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ये जो जीवाश्म है ये 5 से 6.5 मीटर ऊंचा है, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो 25 से 30 मीटर तक लंबी है। यानी कहा जा सकता है कि अब तक भी डायनासोर्स के जीवाश्म मिलने हैं उनमें से ये सर्वाधिक बड़ा है। क्योंकि यहाँ पर जिक्र किया गया है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित प्रमुख बातों को जानने का प्रयास करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इसकी करेंसी है डॉलर और इसके जो PM है, प्राइम मिनिस्टर, वो है स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त सूचांक 2020 से 21 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, मध्य प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है मध्य प्रदेश के बारे में, तो हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो है भोपाल। अगर इसमें हम बात करें लोकसभा के सीटों की तो इसमें कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जबकि राज्यसभा सीटों की बात करें तो इसमें टोटल 11 राज्यसभा सीटें हैं। इसकी जो मुख्यमंत्री है वो है शिवराज सिंह, जबकि राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और साथ ही साथ आप इसके प्रमुख नेशनल पार्क्स को भी याद रखें, जो कि हैं कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा। ये प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप इसके प्रमुख उद्यानों को याद रखें। हम बढ़ेंगे अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेहिंग पाटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, असम। जो असम की सरकार है उसने अपनी कैबिनेट में टेहिंग को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है और इसे वर्षावन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की विविधता पाई जाती है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है, और अगर केंद्र शासित यूनियन टेरिटोरीज़ की बात करें तो उसमें अंडमान निकोबार में सर्वाधिक यानी कि 9
राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अब क्योंकि तेहिंग को भी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, तब असम में अब 7 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। अगर हम इन राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये है मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बाद है ओरांग नेशनल पार्क, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर खुआ नेशनल पार्क, उसके बाद है होलोगा, उसके बाद है डिब्रू। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प यानी कू में शामिल हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, नाइजीरिया। क्योंकि जैसे हम लोग को पता था कि भारत की गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच कई सारे विवाद चल रहे हैं, तो इसी बीच भारत का ये प्रयास रहा कि वो अपने स्वदेशी उत्पादों को अधिक प्रोत्साहित करे और उनका प्रचार करे। इसी बीच नाइजीरिया की जो गवर्नमेंट है उसने भी ट्विटर को अपने देश में बैन कर रखा था, तो उसने भी विकल्प के तौर पर कू का उपयोग किया और जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके भी अकाउंट्स अब कू में बना दिए गए हैं, जिस कारण से वहाँ पर कू का उपयोग बढ़ रहा है। अब कू क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। कू एक माइक्रो लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसे ट्विटर के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। आप इसे कह सकते हैं कि एक तरह का ट्विटर ही है और इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। इस एप्लीकेशन ने भारत की आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जो प्रतियोगिता थी उसे भी जीता था। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो उसकी स्थापना प्रेमयी राधाकृष्णन ने की है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके किसी तरह के सवाल हो, क्वेरीज हो या कुछ पूछना चाहते हो तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।